नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ की फिर से एक बार टेंशन बढ़ गई है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद सदस्य राधाचरण सेठ के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ा सिकंजा कसा है। ईडी ने राधाचरण सेठ और उनके बिजनेस पार्टनर अशोक गुप्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि ईडी की अपीलीय प्राधिकार ने जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ और ब्रॉडसन कंपनी के एमडी को दो संपत्तियों को अंतिम रूप से जब्त करने का आदेश जारी किया है। इसमें गाजियाबाद में मौजूदा एमएसडी पब्लिक स्कूल और मनाली का इंटर कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट शामिल है। स्कूल की पूरी जमीन और भवन समेत अन्य सभी संपत्तियां दोनों राधाचरण सेठ और कंपनी के एमडी के नाम पर है, जबकि मनाली वाला रिजॉर्ट सिर्फ राधाचरण सेठ के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। वैसे भव्य रिजॉर्ट की कीमत 30 करोड़ रुपए से अधिक आकी जा रही है। वैसे बाजार मूल्य इससे कई अधिक गुना है। स्कूल के भवन और जमीन की कीमत भी करोड़ों बताई जा रही है। वैसे बता दें, बिहार में बालू के अवैध खनन और माफियागिरी की बदौलत 350 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व चोरी की बात सामने आई है। ईडी के स्तर से इस मामले की जांच में ये खुलासा हुआ था। इस पूरे गोरख धंधे में ब्रॉडसन कंपनी और इनके निदेशकों का नाम प्रमुखता से सामने आया था। इस कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी एमएलसी राधाचरण सेठ की है, जबकि अशोक कुमार गुप्ता इसके एमडी थे। इन दोनों के अलावा अन्य आरोपियां मसलन सुभाष यादव समेत अन्य के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी करके काली कमाई से बनाई गई इनकी चल अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया था। इसमें ये दोनों संपत्तियां भी शामिल थी। इन सभी संपत्तियों को शुरुआती स्तर पर जब्त किया गया था। इसके बाद आरोपी ईडी की अपीलीय प्राधिकार पर चले गए। यहां सुनवाई के बाद फिलहाल इन दोनों संपत्तियों को अंतिम रूप से जब्त करने का आदेश दे दिया गया है। इन दोनों की संपत्तियों के अलावा अन्य आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के मामले की सुनवाई चल रही है। ईडी ने गिरफ्तार करके इन सभी आरोपियों को जेल भी भेज दिया था। वैसे बता दें कि जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने से पहले राधाचरण सेठ आरजेडी से भी बिहार विधान परिषद के सदस्य यानी कि एमएलसी रह चुके हैं। राधाचरण सेठ जून 2020 में बिहार विधान परिषद चुनाव के ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। वैसे राधाचरण सेठ पहले आरा रेलवे स्टेशन के बाहर अपने पिताजी की मिठाई की दुकान चलाया करते थे। खबरों के मुताबिक जलेबी बेचने के व्यवसाय से शुरुआत करने वाले राधाचरण सेठ बाद में कई तरह के कारोबार से जुड़े। इनमें माइनिंग, होटल और रेस्टोरेंट का कारोबार भी शामिल है। इस तरह से राधाचरण सेठ की गिनती एक बड़े कारोबारी के तौर पर की जाती है। खबरों के मुताबिक उनका कारोबार और संपत्ति कई शहरों में है, लेकिन अब यही संपत्ति उनके लिए एक बड़ी टेंशन लेकर सामने आ चुका है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार।